जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन नेवी एमआर एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 15 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके 14 मई के एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे जो कि आपके 15 मई के एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे 5 नदियों की भूमि के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताएंगे कि किसे 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे, पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अंगोला देश की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो याद रखेंगे कि अंगोला देश की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो अंगोला देश की आधिकारिक मुद्रा जो है क्वाजा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब क्वाजा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिए गए। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो ये किस नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे आप कि प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे शरावती नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शरावती नदी पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि BARC का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो BARC का पूर्ण रूप क्या होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है और 7th नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चनहुद्रों की खोज किस वर्ष हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चनहुद्रों की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इनकी खोज हुए थे 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1931 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है 8 नंबर और प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं। चलिए बताएंगे आप। तो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन होगा। तो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे है 9th नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना किस वर्ष जो है ये शुरू की गई थी। तो यह योजना शुरू किए गए 2014 में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 2014 में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत छोड़ो का नारा मूल रूप से जो है ना किसने गढ़ा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है ये मूल रूप से गढ़े हुए थे आपके कौन। तो याद रखेंगे यूसुफ
मेहर अली, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 11th नंबर, और 11th क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जबलपुर शहर जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे आप कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जबलपुर शहर स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन सी सही जवाब है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखेंगे आप कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो है मोहम्मद अली जिन्ना होगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, मोहम्मद अली जिन्ना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से जो है ये किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से होगा। तो ये हो जाएंगे आपके दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है कहाँ लगता है। तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है ये लगते हैं सोनपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सोनपुर में लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और 15 क्वेश्चन है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताएंगे आप। तो सेन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो सेन वंश के संस्थापक यहाँ पे सामंत सेन होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना हुए थे आपके 1939 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1939 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित होगा असम में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि चैत्य भूमि किस महान नेता का समाधि स्थल है। चलिए बताएंगे आप। तो चैत्य भूमि किस महान नेता की समाधि स्थल होगा। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन दिया गया है कि चावल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो याद रखेंगे आप कि चावल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, लॉर्ड डलहौजी लागू किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध हिंदी काव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। तो प्रसिद्ध हिंदी काव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन होगा। तो इनके रचयिता है अयोध्यासीन उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि एशिया माइनर का पठार जो है ये किस देश में स्थित है। तो एशिया माइनर का पठार किस देश में स्थित होगा। तो एशिया माइनर का जो पठार है ये स्थित हो जाएंगे तुर्की में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तुर्की में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंजाब में कुक्का आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किस वर्ष के आसपास जो है मानी जाती है। तो पंजाब में कुक्का आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किस वर्ष के आसपास मानी जाती है।
तो ये माने जाते हैं आपके 1840 के आसपास। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को धार्मिक रूप से किस प्रतीक माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को धार्मिक रूप से किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये माने जाते हैं अमरता, और अमरता का ऑप्शन यहां पे बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि अफ्रीकी देश गोवान की राजधानी क्या है? तो अफ्रीकी देश गोवान की जो राजधानी होगा यहां पे हो जाएंगे लिब्रेविले। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत जो है ये हुए थे 1958 में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 1958 में हुए। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के रॉकेट का क्या नाम है? तो इनका नाम यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का LVM-3। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है ना ये कब लड़ा गया? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़े गए 1555 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1555 में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि कुंभ मेला को यूनेस्को में किस वर्ष जो है शामिल किया गया? तो याद रखेंगे आप कि कुंभ मेला को यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इनको शामिल किए गए 2017 में। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है, 2017 में इनको शामिल किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये कहां स्थित है? तो याद रखेंगे आप कि माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित होगा नेपाल में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, नेपाल में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और प्रश्न है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो याद रख लीजिएगा आप कि कर मत दो का जो नारा है ये किसने दिया था? तो कर मत दो का नारा दिए हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहां पे डी होगा सही जवाब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य जो है यहां पे उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे आप कि डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न यहां पे है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे आप कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये शुरू हुए थे 1775 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि खाटू श्याम मंदिर कहां स्थित है? तो खाटू श्याम मंदिर जो है ये स्थित हो जाएंगे कहां पे? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहां पे आपके डी सही जवाब है, राजस्थान में स्थित है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।